नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं शशि। ज्योतिष ज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है और वो समाधान करते हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो कि हर तरह का विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हथेली के माध्यम से वो ऐसे कौन से योग हैं जो कि व्यक्ति को प्रमोशन में रोकते हैं। आइए दर्शकों, बात करते हैं प्रमोशन की। आपका प्रमोशन किसी भी क्षेत्र में रुक जाता है, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, लेकिन आपका विकास, आपका प्रमोशन, आपकी तरक्की क्यों नहीं हो पाती। आपकी हथेली में ऐसे वो कौन से विशेष योग होते हैं जो आपके प्रमोशन के लिए सही नहीं होते हैं। आइए आज हम अब जिक्र करेंगे उन ऐसे विशेष प्रकार के योगों का। सबसे पहला योग आपकी हथेली में होता है सूर्य का योग, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर के नीचे दर्शकों होती है सूर्य रेखा। आप अपने दोनों हाथों में जो आपकी रिंग फिंगर है, इसके नीचे ध्यान से देखेंगे, आपको एक पतली सी रेखा दिखाई देगी। इसको सन लाइन कहा जाता है, इसको सूर्य रेखा कहा जाता है। बहुत व्यक्तियों की ये सूर्य रेखा जब हम ध्यान से देखते हैं तो उसमें एक पंखुड़ी नुमा आकृति आगे जाकर के बन जाती है, जैसे किसी पौधे की पत्ती होती है, लाइक गुलाब की पत्ती होती है, कमल की पत्ती होती है। ऐसी आकृति यदि किसी भी प्राणी की सूर्य रेखा में हमें पूर्ण रूप से उकरी हुई नज़र आती हो, तो ऐसे व्यक्ति का जब भी प्रमोशन होगा उसकी अपनी बहुत मेहनत से होगा। उसको आराम से उस व्यक्ति को प्रमोशन नहीं मिल पाएगा। अब आप कहेंगे कि आराम से तो किसी को भी नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई बार भाग्य इतना अच्छा खेल खेलता है कि व्यक्ति को बैठे बैठाए उसकी ताजपोशी हो जाती है, और कई बार भाग्य इतना हमारा ख़राब हो जाता है कि बैठे बैठे हमसे हमारी सीट, हमारी गद्दी छिन जाती है। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। अब दूसरा योग बताते हैं कि आपकी हथेली में दूसरा ऐसा कौन सा योग होता है जो आपके प्रमोशन के लिए सही नहीं होता है। देखिएगा, आपकी हथेली में यहाँ मंगल होते हैं। दर्शकों, अंगूठे से नीचे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मंगल मिलेगा और शुक्र मिलेगा। लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ ये मापदंड है कि यहाँ शुक्र होता है और यहाँ मंगल होता है। ये हमारा लेफ्ट हैंड है। सीधे हाथ में भी सेम पोजीशन है कि ऊपर मंगल होगा और नीचे शुक्र होगा। अगर किसी भी व्यक्ति के शुक्र और मंगल क्षेत्र के ऊपर मोटे मोटे ब्लैक दाग बने हों, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कुंदुक के चिन्ह कहते हैं, अगर कुंदुक के चिन्ह आपके शुक्र क्षेत्र के ऊपर हैं, आपके मंगल क्षेत्र के ऊपर हैं, तो निश्चित तौर से ये मान के चलिएगा शुक्र क्या है, एक व्यक्ति की लग्जरी लाइफ है। मंगल क्या है, जीवन में मंगलता आना, जीवन में दिव्यता आना। तो उधर आपके जीवन में ऐसा कुछ आविष्कार नहीं होगा, ऐसा कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा। मंगल अमंगल के रूप में हमें नज़र आएंगे। शुक्र जो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लाइफ देते हैं, प्रदान करते हैं, वो चीज़ आपकी कमज़ोर हो जाएगी। निश्चित तौर से आप अपने जीवन में बहुत अच्छा सा प्रमोशन प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये 2 योग मैंने बताए, 5 योग होते हैं। तीसरा योग, और मुझसे सुनिएगा, आपकी ही हथेली में आपने बहुत बार देखा होगा, हथेली के बीच में छोटे छोटे ट्रेंगल नुमा आकृति बनी होती हैं, त्रिकोणात्मक आकृति बनी होती हैं। अगर किसी भी प्राणी की हथेली के मध्य में आप ध्यान से देखें, 1 ट्रेंगल, 2 ट्रेंगल, 3 ट्रेंगल तक व्यक्ति की हथेली में पाए जाते हैं। लेकिन अफसोस, आपकी हथेली में ट्रेंगल नज़र तो आता है, लेकिन कोई भी ट्रेंगल की रेखा आपस में पूर्णतः मैच नहीं करती है, मिलान नहीं करती है। एक हथेली में ट्रेंगल नज़र नहीं आता, एक हथेली में ट्रेंगल देखते हैं तो टूटा हुआ खंडित हमें ट्रेंगल नज़र आता है, और जहाँ ट्रेंगल नज़र आता है वहीं आपकी लक लाइन, फेट लाइन वहाँ जा कर के टूट जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अगर ऐसी स्थिति भी आपकी हथेली में है तो वहाँ पर भी आपको, चाहे आप जॉब में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, प्रमोशन से मतलब है, तो वहाँ आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला नंबर 4, योग नंबर 4। योग नंबर 4 कौन सा होता है आपकी हथेली में, कि बहुत लोगों की हथेली में गैप होता है। आप ध्यान से अपनी उंगलियों को देखेंगे, बहुत लोगों की उंगलियों में यहाँ पर झरोके होते हैं और बहुत लोगों के नहीं होते हैं, उंगलियाँ सटी हुई होती हैं। बहुत लोगों के यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमें झरोके दिखाई देंगे।
अगर किसी भी व्यक्ति की उंगली में यहाँ हमें बहुत बड़े बड़े झरोके दिखाई देते हों और उस व्यक्ति की हथेली में फेट लाइन भी नज़र ना आती हो, लक लाइन नज़र ना आती हो, निश्चित तौर से ऐसे व्यक्ति के जीवन में पसीना बहाता रहेगा, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में आनंद नहीं आ पाएगा। उस व्यक्ति को अपने किसी भी क्षेत्र से उसको प्रमोशन नहीं मिल पाएगी। अब लास्ट योग बताता हूँ, नंबर 5। 5वां योग आपकी हथेली में जो दर्शकों होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। आइए जानते हैं। अगर आपकी हथेली में हार्ट लाइन, ये हृदय रेखा होती है, हृदय रेखा से नीचे मस्तिष्क रेखा होती है, माइंड लाइन होती है, दोनों ही हथेलियों की बात करते हैं, दोनों ही हथेलियों में ये योग देखे जाते हैं। आपकी हथेली में हृदय रेखा बहुत छोटी सी है, बहुत बड़ी हृदय रेखा नहीं है, और आपकी हथेली में जो आपकी मस्तिष्क रेखा है वो टूटी फूटी है या उसके ऊपर कोई रेखा ऐसे उसको लपेटे हुए है। और यदि ये स्थिति आपकी दोनों हथेलियों में हो और साथ में उस प्राणी के चंद्रमा बहुत कमज़ोर हों, तो वो अपने अल्पज्ञता के कारण उसका प्रमोशन नहीं हो पाता। अर्थात कई बार वो व्यक्ति ऐसी बातें कर देगा अपनी जॉब में या अपने किसी भी क्षेत्र में कि उसके वाणी की वजह से, उसकी सोच की वजह से उसका प्रमोशन कमज़ोर हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और यदि यही योग बहुत प्राणियों की हथेली में हो, किसी की हथेली में हो, तो उसको बहुत सारी जॉब जीवन में चेंज करनी पड़ती है। दर्शकों, ये 5 योग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के प्रमोशन को रोक देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे योग होते हैं। तिलों का क्या महत्व है, आपके फेस की आकृति का क्या महत्व है, आपका पर्स क्यों खाली रहता है, ऐसे बहुत सारे एपिसोड हमने समय समय पर YouTube पर आपको दिए हैं, उन पर भी आप सारी चीज़ें हमारी सर्च कर सकते हैं। दर्शकों, आज आपने प्रमोशन के योग के बारे में जाना। अगर आप शर्मा जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो शर्मा जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक उन पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे अनेकों कार्यक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं। शर्मा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, प्रमोशन के योग के बारे में बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो ज्योतिष ज्ञान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका की रचना वैदिक सिद्धांतों व सौर मंडल में उपस्थित तारा समूह, नक्षत्रों व सूर्य आदि नवग्रहों की सही स्थिति को देखते हुए शुद्ध गणित के आधार पर की गई है। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी ने अपने 25 वर्षों के अनुभव व अनेकों गुप्त विद्याओं द्वारा कुंडली में पीड़ा उत्पन्न कर रहे योगों का समाधान बड़े ही सरल तरीके से बताया है। वैदिक जन्म पत्रिका में प्रत्येक जातक की जन्म पत्रिका का गणित बहुत ही शुद्ध व सटीक तरीके से किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी कुंडली तैयार हो जाने के बाद प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी आपसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और आपकी समस्याओं पर विचार विमर्श कर आपको देते हैं हर समस्या का अचूक व बेहतर उपाय। आप अपनी कुंडली से स्वयं क्या क्या जान सकते हैं, आइए बताते हैं। मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, कालसर्प दोष, पितृ एवं प्रेत दोष और साथ ही उनके उपाय। इतना ही नहीं, इसमें जाने योगिनी दशा पर विचार, शनि की ढैया व 7.5 पर विचार, भाग्य रत्न व कौन सा पहने पूर्ण विधि के साथ रुद्राक्ष, सभी ग्रहों के मंत्र व दान पर विचार, न्यूमरोलॉजी व भाग्यांक पर विचार। साथ ही दिया जाता है अनेकों वर्षों का फलादेश। करीब 100 से 120 पृष्ठों की कुंडली से जाने अपना सही भविष्य। आओ चलें सुख की ओर। अपने परिवार मित्रों व सगे संबंधियों को दें एक खास तोहफा, शुद्ध वैदिक जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका बनवाने हेतु संपर्क करें प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक। 092-683-19743, 08130948709, 095-822-48029, 08587924072।